बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कोलार सीट से बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शिवपुरी में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पुष्टि भी की। हालांकि उनका अगला कदम क्या होगा, इस बारे में उन्होंने कोई संकेत नहीं दिए हैं। वीरेंद्र सिंह ने अपना त्यागपत्र पार्टी को भेज दिया है। उन्होंने सिंधिया, उनके समर्थक मंत्री और सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। वो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वीरेंद्र सिंह रघुवंशी से हमारे संवाददाता रशीद खान ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। आइए हम बात करेंगे वीरेंद्र रघुवंशी से, जो कि कद्दावर नेता माने जाते थे बीजेपी के। आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। क्या कारण है जानेंगे, और किस पार्टी में जो जाना चाहते हैं इसके बारे में भी इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी का। आपने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, क्या कारण रहा कि बीजेपी से आपने इस्तीफा दिया? कारण तो अनेक हैं। 2-3 मुद्दों पे मैं शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी का, आप सब मीडिया के साथियों का ध्यान आकर्षित कराऊंगा। 3.5 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सिंधिया जी के नेतृत्व में जो मंत्री महाशय भारतीय जनता पार्टी में बनकर बैठे हैं, उन्हें ना तो जनसेवा से कोई लेना देना है, ना क्षेत्र के विकास से कुछ लेना देना है। मेरे कोलार विधानसभा में लगातार 24 घंटे हस्तक्षेप करके लोभ लालच में प्रभावित होकर अनेक अधिकारियों की पोस्टिंग कराकर जनता को पीड़ित करके और पैसा उगाही का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने सिंधिया जी और सिंधिया जी के मंत्रियों पर भी आरोप लगाए हैं और प्रभारी मंत्री पर भी आपने आरोप लगाया, क्या पूरा मामला है? प्रभारी मंत्री की जो कार्यशैली 3.5 साल रही है, उससे शिवपुरी जिला पीड़ित रहा है। विशेषकर कोलार विधानसभा में उन्होंने पल पल पर हस्तक्षेप किया है। शायद इसलिए कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का KP यादव जी का काम किया हो, जो मैं अनुमान लगाता हूं। और सिंधिया जी उस समय कांग्रेस से लड़े थे, वो अपनी पीड़ा को शायद भुला नहीं पाए हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं जनसेवक हूं। आपके विरुद्ध 3.5 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला। आपके विरुद्ध मैंने कभी कोई काम नहीं किया। जब से आप पार्टी में आए हैं, अपनी कुंठाओं को दूर करके आप भारतीय जनता पार्टी में आए थे। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का निर्देश आपको मंत्रियों को देना चाहिए था। उन मंत्रियों ने जनता को लूटने का काम किया है। मेरे ही विधानसभा में भरी सभा में प्रभारी मंत्री कहते हैं कि भगवान की चढ़ोतरी की तरह है रिश्वत, ये तो आपको देनी पड़ेगी। शायद विश्व में ये पहला वीडियो होगा इस तरह का, जो स्वयं अपने मुंह से प्रभारी मंत्री पैसा देने को प्रमाणित करके वीडियो जारी कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि नीति और रीति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसे मंत्रियों को पदों से तत्काल बर्खास्त कर दें, ताकि आपकी सरकार बनने की उम्मीद लगे। इन मंत्रियों के रहते हुए तो आपकी सरकार दूर दूर तक नहीं बन रही। अभी भी जाग जाओ, देर नहीं हुई है। अच्छा, ऐसी भी चर्चा है कि जो शासन के द्वारा जो योजनाएं निकाली गई थी उसमें फंड नहीं आ रहा है, और सारा फंड लाडली लक्ष्मी बहना में और लाडली लक्ष्मी उसमें लगा दिया गया। इसमें आपका क्या कहना है? मैं लाडली लक्ष्मी बहनाओं को जो पैसा दिया है वो निश्चित रूप से उनको सहयोगी होगा, लेकिन अन्य योजनाओं को रोक करके दिया जाना, इसका मैं विरोध करता हूँ। नहीं, ऐसा चर्चा है, आपका क्या कहना है इसमें कि क्या योजना रोकी गई हैं और बाकी की? बिल्कुल निश्चित रूप से रोकी है। मैंने अभी उदाहरण दिया था कि गौ माता एक ग्रास के लिए तरस रही है। गौ संवर्धन बोर्ड में 5-5 महीने तक पैसा नहीं आता। अन्य विभागों में भी, जैसे स्वास्थ्य की हम बात करें तो अस्पतालों में दवाइयों का अभाव आ गया है। दूसरे विभागों के बजट को खींच करके और आप अन्य जगह खर्च कर रहे हो। ऐसा न करके आपको अपनी सरकार की स्वयं की आय से आप मदद करिए। बहनों की मदद करना बुरी बात नहीं, लेकिन आप दूसरे विभागों की योजनाओं को बंद करके चुनाव के प्रभाव में इस तरह के कदम लोगे, ये उचित नहीं। तो चूंकि अब आपने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो अब आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? और हमने यहाँ देखा भी है कि बहुत सारे कांग्रेसी भी यहाँ आपके पास मिलने आए हैं। क्या ऐसा कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले? नहीं, कांग्रेस में जाने का आज मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं आहत होकर मेरे विकास कार्यों को रोड़े अटकाने के कारण संबंधितों से, जैसे जिनके सबके नाम मैंने लिए, उनसे पीड़ित होकर भारतीय जनता पार्टी को जगाने के लिए ये कदम उठाया है, ताकि क्षेत्र का विकास न रुके, जनता की सेवाएं अवरुद्ध न हों। लेकिन इसके बाद भी पार्टी नहीं चेतेगी तो मैं तो निर्णय ले चुका हूं। अन्य कार्यकर्ता भी इसी तरह से, जो सिद्धांत की राजनीति करते हैं, जो जनसेवा की राजनीति करते हैं, वो क्रमबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि पार्टी से हताहत होकर इन्होंने बीजेपी को छोड़ा है। और कैमरामैन राजू के साथ रशीद खान, अनादि टीवी, शिवपुरी।